ऐसे नहीं होता. Most people have only half the qualities of being an event planner. मेरा स्कोर तो अच्छा है. आई कैन स्टार्ट माई इवेंट प्लानिंग फर्म. बट हाउ? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे. इन आवर लास्ट वीडियो में डिस्कस किए कि इवेंट प्लानर को सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होती हैं. यू गाइस वॉच द वीडियो एंड इवैल्यूएटेड द स्कोर. हियर इज अ लिंक टू दैट वीडियो. नाउ किसी का स्कोर कम था और किसी का ज्यादा. इफ यू आर समवन हु गॉट अ हाई स्कोर देन कांग्रेचुलेशंस. एक अच्छा इवेंट प्लानर होने की क्वालिटीज आप में हैं. यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर ओन इवेंट प्लानिंग फर्म. और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि इवेंट प्लानिंग बिजनेस स्टार्ट करते कैसे हैं. ऑल्सो आई बिलीव आप इस पॉइंट पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस के साथ आए होंगे. यू माइट हैव वर्कड विद सम इवेंट प्लानर और सम इवेंट प्लानिंग फर्म. नाउ सुनने में तो कितना फन और इजी लगता है टू स्टार्ट योर ओन इवेंट प्लानिंग फर्म, बीइंग योर ओन बॉस एंड गेटिंग यू प्लान द बिगेस्ट इवेंट्स. लेकिन जितना इजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू, बट डू नॉट वरी, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ सिंपल प्रोसेस फॉर यू. सबसे पहले तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी. दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ इवेंट्स यू वांट टू प्लान. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड जरूरी नहीं है कि एक इवेंट प्लानर हर टाइप के इवेंट्स प्लान करे. यू कैन चूज योर नीश. Some specialize in personal events and weddings, some plan corporate events only. But if you think you can plan any type of event, go ahead. Once you finalize कि आप किस टाइप का इवेंट प्लान करना चाहते हो, take the second step. This involves making a business plan. This involves writing a description of your business and about the background. आपको industry analysis and competitors analysis करना पड़ेगा and you'll have to mention your findings in the business plan. थोड़ा complicated हो गया, right? For beginners. Let's make it simple. You'll have to understand and write down who's your audience. वो किस स्केल के इवेंट्स करते हैं. मतलब अगर आप वेडिंग्स कर रहे हैं तो आप कितने एवरेज बजट के इवेंट्स करना चाहते हैं. इस सिमिलर बजट ब्रैकेट में और कौन से प्लेयर्स हैं और वो कितने टाइम से क्या क्या कर रहे हैं. ये करने से आपका फोकस बेटर होगा. इसके बाद आता है स्टेप 3. आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नाम चूज करना होगा. यू विल हैव टू फाइंड अ नेम विच रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ योर बिजनेस. अगर आप लग्जरी वेडिंग डेकोर में स्पेशलाइज करते हैं तो आपके नाम से पता चलना चाहिए अबाउट योर नीश. आपकी हेल्प के लिए इंटरनेट पे टूल्स अवेलेबल हैं. यू कैन यूज बिजनेस नेम जनरेटर्स. जस्ट गिव द राइट प्रॉम्प्ट्स एंड यू विल फाइंड द परफेक्ट नेम. आप चाहें तो थोड़ा ओल्ड स्कूल मेथड भी ट्राई कर सकते हैं ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. रिमेंबर द नेम ऑफ योर बिजनेस शुड बी कैची एंड यूनिक. लाइक वी ओन अ फर्म कॉल्ड शादी का लड्डू. पीपल शुड बी एबल टू रिमेंबर इट. नेम फाइनल करने के बाद आते हैं स्टेप 4 पर. दिस इन्वॉल्व्स गेटिंग योर पेपर वर्क सॉर्टेड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग हैपेंस सीमलेसली. पर वेट, द राइट स्टेप 4 शुड बी क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया पेजेस. बिकॉज आपका बिजनेस रजिस्टर हो या नहीं, आप इंस्टाग्राम तो स्टार्ट कर ही सकते हैं. मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड अ लोगो, pick up the right social media handles and launch your pages. Now back to stage 4 which has become 5 now. अपनी state and local authority के पास जाकर आपको अपनी firm को register करवाना होगा. You'll also have to mention what kind of business will this be. Will it be a sole proprietorship, a private limited firm or a partnership firm? मेरा सजेशन ये होगा कि आप proprietorship ही करो to start with, because private limited needs a lot of compliances. स्टार्टिंग में आपका फोकस बिजनेस पर होना चाहिए, ना कि कंप्लायंसेस पर. एक बार आपकी फर्म रजिस्टर हो गई उसके बाद यू आर रेडी टू ऑपरेट ऑफिशियली. रेडी तो आप पहले भी थे, बट अब आप टेक्निकली रेडी हो. नाउ यूल हैव टू फाइंड ऑफिस स्पेस. अगेन मेरा सजेशन है, प्लीज पिक अप अ बिजनेस सेंटर टू स्टार्ट विद. आपको अपना पर्सनल ऑफिस स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं चाहिए. बिजनेस सेंटर में 1 या 2 सीट्स बुक करो. इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ बिगर टीम, टेक मोर सीट्स. मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम्स यूज करो एंड पे व्हेन यू यूज देम. सो यू डू नॉट नीड एन एंटायर ऑफिस. अब जब अपनी इवेंट प्लानिंग फर्म स्टार्टअप करने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं. सोशल मीडिया पेजेस तो आपने पहले ही बना लिए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रमोशंस इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड ऑलरेडी. Obviously, there are the classic ways of promotion like flex boards, business cards, and they never go out of style. Also, creating and promoting the website, but I would strongly suggest pick up these things a little later. For now, just post on social media pages like Instagram. The right frequency should be 1 to 2 stories per day. And 2 to 4 static posts and reels put together per week. बड़ा क्वेश्चन ये है कि पोस्ट करें क्या. प्लीज स्टार्ट विद इंस्पिरेशनल डिजाइन्स फ्रॉम Pinterest or the internet as a whole. Please do give credits to the right people. These are things that you can execute. I am sure you know what is doable from your past experiences. बस यही कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी इवेंट प्लानिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ी मेहनत और ढेर सारा पैशन मिलाकर आप इवेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. Doing this might seem like a tedious task, but gets a little easier if you follow these steps. If you plan to start your own event planning firm, then I wish you all the best. I hope I was able to help you in some way and I help you reduce the stress. I'm doing another video on how to write a quote, a proposal that can win you clients. Stay tuned. Guys, do like and share this video. Also subscribe to our channel.